धारा 370 हटाने के बाद जो एक कलंक था इस भारत पर, उसी के कारण से यहाँ पर बेरोजगारी फैली, इसी के कारण से यहाँ कोई इन्वेस्टर्स नहीं आए, उसी के कारण से एक अलगाववाद का माहौल बना, उसी के कारण से मिलिटेंसी फैली। उस स्टेट में जो फैक्ट्रीज थी भी वो भी बंद करके चले गए। आज पहाड़ी से जाकर के आप पूछिए, आप आज गुज्जर से जाकर के पूछिए, आज हमारी माताओं बहनों से जो हमारी स्टेट से बाहर चली गई थी उनसे जाकर के पूछिए, आज उनसे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज से जाकर के पूछिए क्या वो नौकरी के अधिकारी होंगे या नहीं होंगे। आज हमारी जो वाल्मीकि समाज है, आज जो हमारा गोरखा समाज है, उन सबसे जाकर के पूछिए जो 70 साल से वंचित थे। और 70 सालों में इस कांग्रेस ने कितनी तबाही कही। इस देश में, इस प्रदेश में केंद्र द्वारा अरबों करोड़ों रुपया दिया गया, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। और इतना पैसा देने के बावजूद हम वहाँ पर कश्मीर में ऐसे लोग नहीं पैदा कर सकते जो भारत माता की जय कहें, वंदे मातरम कहें। ये जो 50,000 नौकरियाँ हैं ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। ये जो 50,000 नौकरियाँ हैं ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। हुर्रियत का चेयरमैन गिलानी जो पूरी उम्र के लिए आजीवन प्रधान बना हुआ था, उसको भी डर लगना शुरू हो गया है। उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमने नहीं लगाया है, अधिकांश सरकारें कांग्रेस की रही है। उनके द्वारा ये टोल प्लाजा यहाँ पर लगाने के लिए कहा गया था। आप देखेंगे कि जो कहा वो किया। ये जुमला बिल्कुल नहीं है। हमारे विरोधी कुछ भी कहते रहे हैं, जो देश को लूट लूट करके खाते रहे हैं, आज उनको लोगों ने नकारा है। नमस्कार, डॉन टू डस्क चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, हम हमेशा को यही कोशिश करेंगे कि हमारी आपके साथ जो भी कुछ ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, समाज में कुछ ऐसी विभूतियां हैं जो हमारे साथ, हम उनके साथ आपकी हमेशा नई नई मुलाकातें करवाते रहेंगे और जो समाज की कुछ कुरीतियां हैं उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज हम कोशिश कर रहे हैं जम्मू के भूतपूर्व मेयर और डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी से एक मुलाकात। कविंद्र गुप्ता जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब से 2014 से जब भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने एक नारा दिया था, सबका विकास सबका साथ। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं जिसकी वजह से ये नारा कुछ ना कुछ कहीं पे एक जुमला सा नज़र आ रहा है। इसके बारे में आप थोड़ी सी आप प्रतिक्रिया डालें। देखिए, ऐसा है कि नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक राष्ट्रवाद की सोच लेकर के चलती है। हम दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन की बात की है। कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति उस तक सरकारी स्कीमों का लाभ पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। मोदी जी ने जो भी कार्य किए वो सामान्य नागरिक से लेकर के गरीब जनता से लेकर के वहाँ से शुरू किया। सबसे पहले 2014 में जो जनधन खाते खुलवाए गए, जिन लोगों ने कभी बैंक नहीं देखा था, जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे ज़ीरो बैलेंस का दे करके, तो उन्होंने सभी के खाते खुलवाए ताकि जो डायरेक्ट जो पैसा है वो लोगों के घरों तक पहुंचे। चाहे वो हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम हो, चाहे वो ये जो सब्सिडीज़ की बात है, चाहे किसान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जिसके तहत करोड़ों लोगों को गैस के सिलेंडर दिए गए, उनका जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए ऐसे अनेकों प्रयास किए गए। और ख़ास करके आप देखेंगे कि जो कहा वो किया। ये जुमला बिल्कुल नहीं है। हमारे विरोधी कुछ भी कहते रहे हैं, जो देश को लूट लूट करके खाते रहे हैं, आज उनको लोगों ने नकारा है। एक प्रधानमंत्री जिसको अपनी कोई चिंता नहीं है, इस देश के लिए, समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमेशा से उन्होंने काम किया है। उनका एक अपना इतिहास है। गुजरात में जब वो थे तो उन्होंने एक मॉडल, कांग्रेस की सरकारें रही लेकिन गुजरात को हमेशा से इनाम मिलता रहा। वही जो कार्यप्रणाली है आज पूरे देश में लागू हो रही है। तो विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन जो जिन लोगों को लाभ पहुंच रहा है उसी के माध्यम से 2019 में लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत से जिताया। और पहले से ज़्यादा ये जुमला तो तब साबित होता जब लोग उनको सपोर्ट ना करते। ये बात आपकी सच है कि सबका साथ सबका विकास स्लोगन लेके चले थे, लेकिन इसी स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का उल्लंघन कर उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उस वक़्त हमारे जो आज हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने संसद में यही बात कही थी
कि हम सबका विकास लेके साथ चलेंगे। बिल्कुल। और हम लोग जम्मू को जिस प्रकार से हमने एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, लेह लद्दाख को केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाया है, उसके बावजूद हम वहाँ पे लोगों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन 50,000 नौकरियों का वायदा किया गया था, शायद उसके ऊपर भी अमली जामा नहीं पहना गया है। देखिए, 70 साल का बिगड़ा हुआ प्रशासन एक साल में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। धारा 370 हटाने के बाद जो एक कलंक था इस भारत पर, उसी के कारण से यहाँ पर बेरोजगारी फैली, इसी के कारण से यहाँ कोई इन्वेस्टर्स नहीं आए, उसी के कारण से एक अलगाववाद का माहौल बना, उसी के कारण से मिलिटेंसी फैली। उस स्टेट में जो फैक्ट्रीज थी भी, वो भी बंद करके चले गए। ये किन लोगों ने किया? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, ये कांग्रेस ने किया, ये या दूसरी पार्टियां रही, उन्होंने किया। आज उसको सुधारा है। आज पहाड़ी से जाकर के आप पूछिए, आप आज गुज्जर से जाकर के पूछिए, आज हमारी माताओं बहनों से जो हमारी स्टेट से बाहर चली गई थी उनसे जाकर के पूछिए, आज उनसे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज से जाकर के पूछिए, क्या वो नौकरी के अधिकारी होंगे या नहीं होंगे। आज हमारी जो वाल्मीकि समाज है, आज जो हमारा गोरखा समाज है, उन सब से जाकर के पूछिए जो 70 साल से वंचित थे। और 70 सालों में इस कांग्रेस ने कितनी तबाही कही। इस देश में, इस प्रदेश में केंद्र द्वारा अरबों करोड़ों रुपया दिया गया, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। और इतना पैसा देने के बावजूद हम वहाँ पर कश्मीर में ऐसे लोग नहीं पैदा कर सकते जो भारत माता की जय कहें, वंदे मातरम कहें, वहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगे। इन सभी चीज़ों को सुधारना बहुत ज़रूरी था। माहौल वहाँ पर पैदा किया। ये जो 50,000 नौकरियाँ हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। अभी जो लोग माहौल ख़राब करते थे, आज माहौल ठीक हुआ है। आज ये जो हुर्रियत का चेयरमैन गिलानी, जो पूरी उम्र के लिए आजीवन प्रधान बना हुआ था, उसको भी डर लगना शुरू हो गया है। उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज वहाँ पर जो पैलेट गन चलती थी नित्य प्रति, जो पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, जो एक मिलिटेंट जो मरता था तो लाखों की तादाद में वहाँ पर पीछे पाकिस्तान के नारे लगते थे, कहाँ हैं आज वो? 1 साल से क्यों नहीं हुआ है? आखिर माहौल ठीक हो रहा है। उस माहौल ठीक होने के बाद ये सब चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो आज चूहे की बिल से निकल करके आए हैं कुछ लोग जो अनाप शनाप बकते हैं, उन्हीं के कारण से ही ये सारा माहौल ख़राब हुआ। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर फिर से स्वर्ग बनेगा। तो यहाँ पर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। आज मैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें लाई गई हैं। आज ये जो मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, आज ये जो रिंग रोड बना है, आज ये जो इतनी टनल्स बन रही हैं, नौकरी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सरकारी नौकरियाँ। नौकरी का मतलब ये है युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाए, और वो सारी चीज़ें निकलेंगी। काफ़ी देर से अब ये जो लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठे थे, उनको भी यहाँ पर किन्होंने बेरोजगार किया? इनको जो 20-20 साल से पीएचई के वर्कर्स, पीडीडी के वर्कर्स, किन लोगों ने लगाया, किन लोगों ने किस स्कीम के तहत लगाया? आज 1 लाख युवा सड़कों पर है। वो किसके कारण से है? कांग्रेस की सरकारों के कारण से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों के कारण से, ना कि भाजपा का। भाजपा के 1-2 साल के शासन में ये चीज़ें सुधरी हैं, ना कि बिगड़ी। आपसे एक बात पूछूंगा गोविंद गुप्ता जी, हमेशा एक सवाल किया जाता है कि जम्मू के लोगों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। हम अभी बात कर रहे हैं टोल प्लाज़ा की। सर जी, टोल प्लाज़ा एक ऐसा मुद्दा था जो कि बहुत ही एक चर्चा का विषय बन गया कि यहाँ पे पहले एक टोल प्लाज़ा लगाया गया, उसके बाद इनकी संख्या बढ़ना शुरू हो गई। लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर कोई भी जूं तक नहीं रेंगी। देखिए, मेरी बात सुनिए। टोल प्लाज़ा का विरोध क्यों किया जाता है? ये हमने नहीं लगाए थे, ये कांग्रेस ने, जब यहाँ पर सड़कें बन रही थी कांग्रेस ने। यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहाँ पर टोल प्लाज़ा नहीं है? आज चंडीगढ़ जाओ तो वहाँ पर 9 जगह हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर जहाँ सड़कें अच्छी हम चाहते हैं, मैं 20 साल डेली अप डाउन उधमपुर किया है। 3 घंटे जाने के लिए लगते थे, 3 घंटे आने के लिए लगते थे। आज वहाँ पर 1 घंटे में पहुँचते हैं। आज अगर अखनूर में नित्य प्रति कोई ना कोई सड़क पर हादसा होता है, तो आज वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है और 4 लेनिंग 6 लेनिंग हो रही है। तो इसमें लोगों को फ़ायदा है, टाइम बचता है, पेट्रोल बचता है। मैं ये नहीं कहता कि टोल प्लाज़ा, देखिए अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं,
ये पुरानी सोच जो है ये हमने नहीं लगाया है, अधिकांश सरकारें कांग्रेस की रही हैं। उनके द्वारा ये टोल प्लाजा यहाँ पर लगाने के लिए कहा गया था। और नई सड़कें जहाँ पर बनेंगी वहाँ तो ये यहाँ तो कहिए कि उनके वहाँ पर नहीं है। इस इशू को ऐसे नहीं करना चाहिए। असल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने लोगों को जो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का लालच दे करके वो बातें कही, लेकिन मिला किसी को नहीं। आज लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं बिल? मुफ्त की जो खाना है वो ठीक नहीं है। तभी तो ये जो सब्सिडी का मामला, दूसरा मामला, प्रधानमंत्री मेरा कहता है कि आप सब्सिडी छोड़ो। 6 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, उसी के कारण से जो गरीब जनता को सिलेंडर मिला। आज इस तरह की सोच अगर हम चाहते हैं, अगर हम दिल्ली 6 घंटे में पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं 1-2 जगह टैक्स देना पड़ता है, तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये ठीक कहता हूँ। पिछले कुछ समय में हमारे प्रदेश के धारा 317 हटने के बाद थोड़ा जो इकॉनमी है थोड़ी उसमें थोड़ा मुश्किल जरूर हुआ है। इसलिए इस टोल प्लाज़ा को कम करना या इसका जो टैक्स कवर करना है वो ज़्यादा देर में करें, इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। जहाँ अभी टैक्स की बात चल रही है, जीडीपी की बात चल रही है, वहीं पे अब विपक्ष ने एक और मुद्दा मुझको मिल गया है कि जो इस वक्त प्रेजेंट जो जीडीपी है वो -24% तक चली गई है, सर माइनस में जा चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कोरोना महामारी ये पूरे विश्व में, इस प्रकार के हालात इस वक्त पूरे विश्व में हैं। जीडीपी गिरना या वो नहीं है, डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज जिससे लिए भारत लड़ रहा है उस चीज़ को सोचना होगा। इकॉनमी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आज हम चीन की तरफ से हमें दबाव है, पाकिस्तान से दबाव है, हम कितने मोर्चों पर लड़ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री के एक बार कहने पे लोगों ने इस कोरोना महामारी के लिए अरबों रुपया दान कर दिया। वही आज हालात सुधर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। इस महामारी से हम जल्द निकलेंगे और जल्द ये जो खुद ब खुद ये चीज़ें हैं ये वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं। कहीं जम्मू कश्मीर में या हमारे घर में नहीं हो रही है, ये हर जगह हो रही हैं। धीरे धीरे जो हालात ठीक होंगे ये चीज़ें खुद ब खुद सुधर जाएंगी।